संत कबीर इंटर कॉलेज पिकौरा कप्तानगंज बस्ती में है। इस समय आज यहाँ पर बाबा साहब के 65वें पुण्यतिथि पर यहाँ पर भाव श्रद्धांजलि सभा की गई थी, जिसमें अयोध्या से चल करके कबीर मठ अयोध्या से चल करके साहेब संतोष जी जो वहाँ के आचार्य हैं आए हैं। हम उनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। साहेब बंदगी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आपने बाबा साहब के पुण्यतिथि पर याद किए और यहाँ पर हज़ारों लोग की भीड़ इकट्ठा हुई थी। थोड़ा हम लोग आए लेट हो गया और काफ़ी चले गए, तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस पुण्यतिथि पर? बाबा साहब ने जो हक दिया है, जो सम्मान दिया है, वह समाज को बहुत ही बड़ा है। उसे हर लोगों का कर्तव्य है कि उसको पूरा करें। बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 गुरु माना था, बुद्ध और कबीर और महात्मा ज्योतिराम। कबीर साहब कहते हैं कि एक खुदा, एक ही त्वचा, एक ही मल और मुख, एक घाटी से निकसिया वो ब्राह्मण को सुख। उन्होंने कहा समता का भाव सबको प्राप्त होना चाहिए, कोई छोटा और बड़ा नहीं। फिर आगे चलकर कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर गुरु का पढ़े सो पंडित हो। उनका मूल विचार था, मूल आदर्श था कि सभी लोगों को जाति में, भेव में, भाव में, पद में न बांटा जाए, सबको शिक्षा प्राप्त किया जाए। इसीलिए वो जगह जगह पर अपना विद्यालय खुलाया, जो आज उसे आश्रम कहा जाता है, और वहाँ मूल बीजक पढ़ाया जाता है। बीजक का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ छिपा हो, और छिपने का मतलब होता है ज्ञान, जो हमारे और आप और सबके अंदर है, जो आज चलकर उसका नाम आश्रम पड़ा। उसी को बाबा साहब ने पुनः जन्म दिया और उन्होंने कहा कि तुम शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित करो। यह कबीर के मूल विचार थे और मेरे भी यही विचार हैं कि सभी लोगों को आज विद्यालय खुलवाना चाहिए, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वर्ग में, वो लोग अपना 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा या आधा घंटा अपने कार्य काज के बाद भी लोगों को जाकर गांव-गांव शुभ चिंता और समाज के बारे में बताएं और बाबा साहब का संदेश सुनाएं और पढ़ाने का और पढ़ने का मौका दें। एक और जानकारी आपसे लेना चाहते हैं। आपने अभी विद्यालय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। मुंबई जहाँ जाते हैं उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, लोग उसको प्रेरित करते हैं कि आप एक बौद्ध विहार मत बनाइए, एक मूर्ति मत लगाइए, लेकिन अपने समाज के लिए एक विद्यालय खोलिए, और विद्यालय में जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया उसी नियम के तहत आप वो सिलेबस पढ़ाइए, और उसी में समय निकाल करके अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में 1 घंटा का समय निकाल करके ज़रूर बताइए। इससे हमारा समाज जागेगा। इस पर हम आपसे जानते जी, क्योंकि जब हम अपने महापुरुषों के बारे में बात करेंगे, एक कहावत है कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता है वह हमेशा के लिए मिट जाता है। तो हमारा इतिहास कौन है? हमारे इतिहास कबीर हैं, बुद्ध हैं, महात्मा राम ज्योतिराम फूले हैं, संत गाडगे हैं, सावित्री बाई हैं। जब इनके बारे में हमारे विद्यालय में या हमारे पूर्वज या हमारे टीचर नहीं बताएंगे तो हमारा भविष्य स्वयं ही खत्म हो जाएगा। जैसे किसी को अगर खत्म करना है तो उसका इतिहास खत्म कर दिया जाए। यही मेरा मूल विचार है। तो उस इतिहास को जागृत रखा जाए, और हर विद्यालय में, मेरा जहाँ तक चिंतन है कि हर विद्यालय में बुद्ध, कबीर, अम्बेडकर, संत गाडगे, महात्मा राम ज्योतिराम फूले और रविदास के बारे में पढ़ाया जाए कि कैसे संघर्ष जीवन में किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। हाँ, लेकिन बहुत से यूनिट हैं, इसकी सरकार से भी मांग तो करनी चाहिए। जी, हम लोग की कबीर पंथ में काफ़ी सब संत आज मांग कर रहे हैं, जैसे मैं हुआ, विवेक जी हुए, जैसे उमा शंकर जी हुए, जैसे राम प्रकाश जी हुए, ऐसे काफ़ी संत जुड़े हुए हैं। लेकिन
अब शिक्षा के अभाव कहिए या संगठन में कोई कमी कहिए, जिसके कारण हमारी आवाज़ उस सरकार तक, चाहे इंटरनेशनल पर नहीं पहुंचा रहा है, चाहे विश्व तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे हम लोग कमज़ोर हैं। लेकिन अब हमने प्रण ठाना है कि हर गांव में, हर क्षेत्र में जा कर के हम लोग इस विचारधारा को रखेंगे और अपने महापुरुषों को पढ़ाने की और पढ़ने की मांग करेंगे, उनके इतिहास को। अपने यहाँ मूल इतिहास जो था देखने के लिए जानकारी मिलती है जब उस संगत में जाते हैं, जैसे आपके बीच में आए तभी हमें जानकारी मिलेगी संत कबीर के बारे में। और पाली भाषा है अपने यहाँ, पाली भाषा किसी भी सिलेबस में हटा दी गई है। इस पर इसकी भी सरकार से मांग करनी चाहिए। जी, ज़रूर मांग करनी चाहिए और पाली भाषा को जिंदा रखना चाहिए और हर एक विद्यालय में एक लेक्चर पाली भाषा का रखना चाहिए और हर एक विषय में उन्हें 1 घंटा पढ़ाने का मौका